वेलकम स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। मैं वेलकम करता हूं मनोज शर्मा आप सभी का अपने इस मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल मैथ विद मनोज शर्मा में। यहां पर बेटा हम क्लास 10th मैथमेटिक्स को स्टडी करते हैं, साथ में इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले बच्चे, दोनों ही बच्चे एक साथ मैथमेटिक्स को यहां पर स्टडी कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे, और लास्ट में वीडियो को शेयर जरूर करें। तो बेटा आज हम लोग जो इस वीडियो में हमारी जो 10th क्लास की मैथमेटिक्स है उसमें जो है अभी हम लोग चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे। और वी कंटिन्यू विद एक्सरसाइज 6.4 6.4, क्योंकि अभी तक हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन 1 to 4 ही किए हैं, और इस सेकंड वीडियो में हम क्वेश्चन 5 to क्वेश्चन 9 करेंगे और इस एक्सरसाइज को यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं बेटा आज का वीडियो क्वेश्चन 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F हैं। DEF और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ भी फिगर नहीं दे रखी है। DE and F are respectively the midpoints of sides AB, BC and CA of triangle ABC. Find the ratio of the areas of triangle DEF and a triangle ABC. तो पहले ट्रायंगल्स बना लेते हैं। ये होगी AB लाइन, BC, ठीक है बच्चों, AC। अब क्या है, जो DEF जो है मिड पॉइंट्स हैं, तो ये हो गया आपका D पॉइंट, दिस इज योर D पॉइंट। इसी तरह से आपके पास E पॉइंट आ जाएगा आगे, E फिर F, ठीक है। ये मिड पॉइंट्स हैं तीनों साइड्स के। अब इन तीनों को जोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि हमें ट्रायंगल क्या चाहिए, DEF। तो इन तीनों को जोड़ देते हैं, तो ये हमारा ट्रायंगल आ गया DEF। हमने इस DEF का रेशियो पूरे बड़े ट्रायंगल से फाइंड आउट करना है। तो चलिए, हमें दिया है एक त्रिभुज ABC, ठीक है, कि भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F है। ये बुक से ही आ गया क्वेश्चन से। वी हैव गिवन DE and F are the midpoints of the sides AB, BC and CA of triangle ABC, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट्स आ गए। अब क्या है, अब आपको थोड़ा सा 9th की ओर जाना पड़ेगा। वहां पर अगर आपको याद होगा, हमने एक मिड पॉइंट थ्योरम की थी। वो थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी ट्राइंगल में हम दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें, ठीक है, तो क्या होता है, तो जो है वो जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, वो सामने वाली लाइन के क्या होती है, पैरेलल होती है और उसके हाफ के इक्वल होती है, ठीक है। तो समझिए इसको, जैसे ये डी और एफ दो ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स हैं, इसको लाइन ने ज्वाइन किया डीएफ ने। तो ये जो डीएफ है ये पैरेलल होगा किसके, बीसी के थर्ड साइड के, और डीएफ इक्वल होगा हाफ बीसी के, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, अगर बीसी को इधर ले आए तो ये हो गया डीएफ अपॉन बीसी इज इक्वल टू हाफ। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी तरह से अब दूसरे ले लीजिए, डीई ले लीजिए। डीई इज पैरेलल किसके होगा, एसी, एंड डीई इज इक्वल टू हाफ एसी, ठीक है। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, एसी को इधर ले आते हैं तो यह आ जाएगा डीई अपॉन एसी इज इक्वल टू हाफ। ये हो गया आपकी इक्वेशन 2। सिमिलरली इसी प्रकार से क्या आ जाएगा, एफ ई पैरेलल ए बी, ठीक है, एंड एफ ई इज इक्वल टू हाफ ए सी, और यहां पे भी एफ ई बटे ए बी इज इक्वल टू हाफ। ये होगी इक्वेशन 3, ठीक है। तो यहां पर आप लोग बेटा एक लाइन ऐड कर सकते हैं इसके बाद, ठीक है। यहां पर ऊपर आप एक लाइन ऐड कर दीजिए फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय अनुसार। तो ये तीनों के तीनों का कारण हो जाएगा वो। अब ये तीनों क्या हो गए, ये आगे। अब यहां पर अगर आप देखेंगे कि जो साइड्स का रेशियो है किसका, डीएफ का बीसी से, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं अब, और डीई का एसी से, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, एफई का एबी से। तो इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो तीनों का इक्वल आ रहा है, हाफ। यदि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का अनुपात बराबर होता है तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं। फ्रॉम 1, 2 एंड 3, 1, 2 तथा 3 से
क्या जाएगा, DF अपॉन BC इज इक्वल टू DE अपॉन AC इज इक्वल टू FE अपॉन AB, ये तो आ गया। देयरफॉर बाय SSS द्वारा ट्राइंगल DEF, ये जो छोटा ट्राइंगल है ये सिमिलर है ट्राइंगल ABC के। अगर त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्रमेय के अनुसार कि जो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दैट इज द रेशियो ऑफ द एरियाज, एरिया DEF अपॉन एरिया ABC इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, संगत भुजाएं यानी DF और BC के अनुपात का वर्ग स्क्वायर। तो DF कितना है और DF अपॉन BC पीछे कितना आया था हमारे पास 1/2, तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया इज इक्वल टू 1/4। तो यही हमने सिद्ध करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन 6, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। Prove that the ratio of the areas of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding medians. अब है त्रिभुजें तो समरूप हैं लेकिन उनका जो अनुपात है वो साइडों के नहीं, साइडों के तो थ्योरम में है, आपने माध्यिकाओं के बराबर प्रूव करना है। We have given, हमें दिया गया है दो त्रिभुज दिए हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF। तो पहले उन्हें ड्रा कर लेते हैं, वो सिमिलर है, समरूप है। ये ABC, ये हो गया आपका ABC, ठीक है, ये ABC ट्राइंगल हो गया, इसका एक मीडियन भी है, तो ये मीडियन हो गया AD माध्यिका। दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास कौन सा, DEF, ठीक है, और इसका जो मीडियन है वो है DN, ये हो गया उसका मीडियन DN, राइट, इसका मीडियन हो गया। तो चलिए अब हमने माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग निकालना है, एरिया, देखते हैं कैसे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो थ्योरम है बच्चा, वो थ्योरम कहती है कि जो एरिया का रेशियो होता है, अनुपात होता है दो त्रिभुजों के, वो संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हमें क्या करना है, वो जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल टू प्रूव करना है मीडियन के। ये हमने पहले भी किया था अगर आपको ध्यान होगा पिछली एक्सरसाइज में, तो वही यहां करना है। फ्रॉम एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स थ्योरम, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्रमेय के अनुसार क्या जाएगा, एरिया ABC यानी क्षेत्रफल ABC बटे एरिया DEF, क्षेत्रफल DEF बराबर है AB बटे DE का वर्ग, बराबर है BC अपॉन EF का स्क्वायर, बराबर है AC बटे DF का वर्ग। इसको दे दिया हमने इक्वेशन 1, ठीक है। अब AB बटे DE इज इक्वल टू BC बटे क्या जाएगा EF, ये कहां से, क्योंकि ये जो त्रिभुज है ABC और DEF, ये क्या है, ये सिमिलर दे रखी है हमें। आप इसके साथ आगे इक्वल टू डालकर ये भी लिख सकते हैं AC बटे DF, ठीक है, लेकिन उसकी यहां जरूरत नहीं है क्योंकि यह मीडियन वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने AC और DF का जिक्र नहीं किया है। हम केवल लेंगे AB बटे DE बराबर है BC बटे EF। अब अगर आपको याद होगा तो मीडियन के लिए BC का हाफ करना पड़ेगा, ये देखिए AB बटे DE बराबर है हाफ BC बटे हाफ EF। हाफ से हाफ यानी आधे से आधा कट जाएगा, तो आधा सॉरी कटेगा नहीं यहाँ पर, सॉरी बेटा ये काटने नहीं है हमने, काट के तो फिर वही आएगा। हमने क्या करना है, आधा BC किसके बराबर है, BM के बराबर है, तो कितना आ जाएगा BM बटे EN। आधा EF किसके बराबर है, EN के बराबर है, कारण AM और DN जो है मीडियंस है, माध्यिकाएं। अब ये माध्यिकाएं होगी तो ये यहां से बराबर हो गई, ये हो गया 2। अब आ जाओ जहां पर ये माध्यिकाएं हैं वो ट्रायंगल्स लेने हमने, तो कौन कौन से लेने हैं, ABM, ठीक है, और DEN। तो कौन से ट्रायंगल लेने हमने, ABM और DEN में, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल DEN। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, क्योंकि ABC समरूप जो है किसके, DEF के, ABC सिमिलर किसके, DEF के, ये दिया है हमें, गिवन है। और दूसरा हमने ऊपर क्या प्रूव किया है कि इस B एंगल को जो दो भुजाएं बनाती हैं, कौन कौन सी, ABBM
और इधर ई एंगल को बनाने वाली जो दो भुजाएं हैं डीई और ईएन, ये दो साइड्स सेम रेशियो में है। ए बी बटे डीई इज इक्वल टू बी एम अपॉन ई एन फ्रॉम टू, दो से, अभी ऊपर प्रूव किया हमने सेकंड में। तो इस तरह से बाय एस द्वारा क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल ए बी एम सिमिलर समरूप ट्राइंगल डीईएन, ये एस द्वारा हो गया। ठीक है, अगर ये त्रिभुज सिमिलर है, समरूप है, तो अब आपको पता ही है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इट मींस क्या हो गया, ए बी अपॉन डीई किसके इक्वल होगा, ए एम अपॉन डीएन के। रीजन फिर लिख दो, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो अब हम 3 का इस्तेमाल 1 में कर सकते हैं। तो फ्रॉम 3 एंड 1, 1 तथा 3 से, अब एक में था एरिया अपॉन एबीसी बटे एरिया अपॉन डीएफ इज इक्वल टू ए बी बटे डीई, तो ए बी बटे डीई की जगह पे क्या आ जाएगा, ए एम बटे डीएन का वर्ग, और ये स्क्वायर, यही हमने प्रूव करना था। ठीक है बेटा, तो ये भी हो गया प्रूफ। तो ये था आपका 6th क्वेश्चन। कम टू सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो एक स्क्वायर है, ठीक है बेटा। अब एक स्क्वायर के एक जो ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो उसकी साइड पे बना है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज जो है उसके विकर्ण पे भी बना है। आपने क्या सिद्ध करना है कि उन दोनों त्रिभुजों का जो अनुपात, रेशियो होता है वो ट्राइंगल्स के एरियाज का, वो इज इक्वल टू हाफ, आधा होता है। ठीक है, कि क्षेत्रफल का आधा होता है। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं लेट ABCD be a square of side A units and its diagonal BD is of length under root 2A units। मान लो ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा A मात्रक है तथा इसके विकर्ण की लंबाई मात्रक अंडर रूट 2A है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा ABCD, एक वर्ग ले लिया हमने। ठीक है, ये इसका डायगोनल हो गया BD, राइट, और AD साइड A यूनिट होगी और BD होगी अंडर रूट 2A। अब एक ट्राइंगल बना दिया हमने AD के ऊपर, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड्स इक्वल है। दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का नाम हो गया ADE। दूसरा ट्राइंगल बना दिया हमने BD के ऊपर, इसका नाम हो गया BDF। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स हो गए। अब हमने इनके एरिया का करना है कुछ। अब देखिए, AED is described on side AD and BFD is described on side diagonal BD। ये मैंने आपको समझा दिया। त्रिभुज AED भुजा AD पर तथा त्रिभुज BFD विकर्ण BD पर बनाए गए दो त्रिभुज हैं। ठीक है, सिंस बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल। हाँ, एक बात आपके दिमाग में आई होगी कि ये सर, ये जो अंडर रूट 2A है ये हमने कहां से लिया। बेटा अगर आपको याद होगा 8th और 9th में अगर हमने किया था कि ये जो डायगोनल होता है, अगर आप इसका डायगोनल निकालें पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो जो वर्ग का विकर्ण होता है वो हमेशा साइड का अंडर रूट 2 होता है, अंडर रूट 2 इंटू साइड होता है। तो हमने यहाँ साइड A ली है, तो जो डायगोनल यानी विकर्ण है वो अंडर रूट 2A हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए आया अंडर रूट 2A। अब करते हैं, सिंस बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल, दोनों त्रिभुज समबाहु हैं, ईच एंगल इज 60 डिग्री, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। 60 का ही होगा क्योंकि इक्विलेटरल है। अगर सारे एंगल्स इक्वल होते हैं जिनके एक प्रॉपर्टी लगती है ए, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर। तो इसलिए आप लिख देंगे, इंग्लिश वाले लिखेंगे, सिंस बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल देयरफॉर ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, हेंस बाय ए बोथ आर सिमिलर। क्योंकि दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं, अतः उनके प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, अतः दोनों ए द्वारा समरूप है। यानी क्या हो गया,
आप एक लाइन और लिखना चाहते हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, एरिया सॉरी AED सिमिलर ट्राइंगल BFT, ये भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नहीं करना चाहते तो भी ठीक है। तो अब आ जाते हैं थ्योरम पे, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल जो थ्योरम है, एरिया ट्राइंगल AED बटे एरिया ट्राइंगल BFD, क्षेत्रफल AED बटे क्षेत्रफल BFD बराबर है किसके होगा, AD अपॉन BD साइडों, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर, AD बटे BD का वर्ग, और AD कितनी ली हमने A, और BD कितनी ली √2A, तो A से A कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 1/2, एक आ गया ना यहाँ पे, एक का वर्ग 1 √2 का वर्ग 2, तो यही हमने प्रूव करना है फ्रॉम एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स थ्योरम। ठीक है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के प्रमेय के अनुसार। आप इससे आगे भी कर सकते हैं, जैसे उसने पूछा है, क्या लिखेंगे आप कि एरिया AED, ठीक है, आप इसके बाद आगे अगर करना चाहते हैं तो वहां पर आप लिख सकते हैं एरिया AED, एरिया ब्रैकेट में AED इज इक्वल टू, ठीक है, बराबर है 1/2, फिर उसी तरह से आप लिख देंगे एरिया यानी AR, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बड़ा, BFD, BF और D, तो ये आ गया हमारे पास, ये हमने, ये आप ये लाइन आप लास्ट में यहां लिख सकते हैं, तो यही हमने सिद्ध करना। ठीक है बेटा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं 8 की ओर। 8 बेटा एक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, ठीक है, आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, ये अब पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब 1-2 साल से पैटर्न स्टार्ट हो चुका है, तो ये करना बहुत जरूरी है कि ट्रायंगल कह रहा है एबीसी और बीडी दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, त्रिभुजों एबीसी बीडी के क्षेत्रफलों का अनुपात है, फाइंड आउट करना है। एबीसी एंड बीडी ये फिर वही टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, इस तरह से हैं, सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी and ratio of the areas of triangle ABC BDE is, ये ऑप्शंस है 2:1, 1:2, 4:1, 1:4। एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, इसका मिड पॉइंट है D, क्या इसका मिड पॉइंट D, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी इसका हर एक एंगल 60 डिग्री का है, और ये जो दूसरा एंगल है ट्रायंगल है, ये D इसका मिड पॉइंट है। एक और ट्रायंगल बनाया जा रहा है BDE, क्या कौन सा ट्रायंगल बनाया जा रहा है, BDE, और ये भी इक्विलेटरल है, यानी BD इज इक्वल टू ये EB, ये भी साइड्स इक्वल, तो ये भी क्या हो गया, इसका भी एंगल 60 डिग्री हो गया। तो अब आपको पता ही है, अगर एंगल 60 डिग्री तो सिमिलर है, अगर सिमिलर है तो हम साइड्स के रेशियो से उनके ट्रायंगल्स का रेशियो भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे एरिया का रेशियो निकाल सकते हैं, कैसे, since both the triangles are equilateral therefore their each angle is of 60 degree, hence by AAA both are similar, क्योंकि दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं, अतः उनका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, अतः दोनों AAA द्वारा समरूप है। और दूसरी बात, D मिड पॉइंट है BC का, तो BD इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ BC, कारण D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो अब वही थ्योरम लगा देंगे आप, यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ हम ये समझाने के लिए लिखा है आपको। अब आप इसको सीधा सॉल्व कर सकते हैं, एरिया ABC बटे एरिया BD इज इक्वल टू, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपको दे रखी हैं उनका रेशियो ले लीजिए, BC अपॉन BD का स्क्वायर, तो BC बटे, और जो BD है वो कितनी है, BC बटे 2, हाफ BC है, तो ये भी आ गया BC बटे 2। ठीक है, तो BC से BC कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4/1, तो ये आ गया 4:1। ठीक है बच्चों, तो ये था 8वां क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 9वां जो प्रश्न है वो है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। Sides of two similar triangles are in the ratio 4:9. Areas of these triangles are in the ratio. तो यहाँ साइड्स का अनुपात दिया है, इसमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपके ऑप्शंस हैं 2:3, 4:9, 81:16, 16:81। तो आपने सीधा ही फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर आप डायरेक्टली कर सकते हैं, सिंस ट्रायंगल्स आर सिमिलर देयरफॉर, क्योंकि त्रिभुज समरूप है आता है, यहाँ पर ये लिखना नहीं होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में हाँ, पर औचित्य के लिए बोला है तब आपको लिखना पड़ेगा
क्योंकि प्रश्न में लिखा है टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई, सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, तो लिखना पड़ेगा। क्योंकि त्रिभुज समरूप है, अतः फ्रॉम एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स थ्योरम, ठीक है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्रमेय अनुसार रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होता है, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर। तो संगत भुजाएं यहाँ 4 और 9 दे रखी है उनका रेशियो, तो 4/9 का वर्ग, तो यानी ये स्क्वायर के बराबर होता है, तो 16/4 का स्क्वायर 16, 9 का 81, 16 रेशियो 81, तो आपकी डी ऑप्शन करेक्ट है। सो ये था आपका 6.4 का लास्ट क्वेश्चन बेटा। उम्मीद कर सकता हूं आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू बेटा, आपने बहुत अच्छे से देखा ही नहीं सीखा भी, और आप देख रहे थे मैथ्स विद मनोज शर्मा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने बड़ी पेशेंस के साथ देखा सीखा आपने, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग। बेटा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके। थैंक यू वंस अगेन।